एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान का नाम मनसा और उसकी पत्नी का नाम गुरो था। वैशाख का महीना था। मनसा के खेतों में गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई थी। कटाई हो चुकी थी, लेकिन दाने निकालने का काम अभी बाकी था। बाकी किसान अपने अपने कामों में व्यस्त थे। मनसा ने बहुत कोशिश की कि कोई मजदूर मिल जाए, लेकिन कोई नहीं मिला। उधर आसमान में एक दो दिनों से बादल नजर आने लगे थे। डर था कि अगर बारिश हो गई तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। इन्हीं दिनों में एक त्योहार आ गया। उस दिन किसी ने काम नहीं किया। गांव के कई मजदूर खाली बैठे थे। मनसा ने जाकर किसी तरह 5 आदमियों को दाने निकालने के लिए मना लिया और घर ले आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा, आज त्योहार का दिन है, फिर भी ये लोग काम पर आए हैं। दोपहर को इन्हें पूरी बनाकर खिलाना। गुरु ने चूल्हे पर कड़ाही रखी। फिर उसने बेलन से पूरी बेल कर कड़ाही में डाली। इतने में किसान का बेटा बुद्धू पता नहीं कहां से आ गया और रसोई में इधर उधर की चीजें उलट पुलट करने लगा। माँ ने देखा कि उसका मुंह गंदा है। माँ ने उसे पकड़कर मुंह साफ कर दिया। बुद्धू बड़बड़ाता हुआ रसोई से बाहर चला गया। तब तक कड़ाही में पड़ी पूरी जलने लगी। पूरी को बुरा लगा कि बुद्धू की माँ ने उसका ध्यान ही नहीं रखा और उसे जलते तेल में ज्यादा देर तक रखा। जब माँ ने उसे पलटने की कोशिश की तो वह और नाराज हो गई और झट से कड़ाही से कूदकर खिड़की में चली गई और बोली, तू बुद्धू का मुंह पोंछ, मैं चलती हूँ। यह कहकर पूरी भाग गई। पूरी भागते भागते खेतों की ओर चली गई। खेत में मनसा और उसके 5 साथी दाने निकाल रहे थे। पूरी उनके पास से गुजरी और बोली, मैं बुद्धू की माँ से बचकर और कड़ाही से निकल कर आई हूँ। तुमसे भी बचकर निकल जाऊंगी। कोई मुझे पकड़कर तो दिखाए। सबने देखा कि पकी पकाई पूरी भाग रही है, तो वे भी उसके पीछे दौड़े, लेकिन पूरी हाथ नहीं आई। थक हार कर सब वापस लौट आए। आगे पूरी को एक खरगोश मिला। पूरी बोली, मैं कड़ाही से निकलकर बुद्धू की माँ से बचकर 6 जवानों को हरा कर आई हूँ। खरगोश भैया, तेरे भी हाथ नहीं आऊंगी। खरगोश को बहुत गुस्सा आया। वह तेजी से उसके पीछे भागा, लेकिन पूरी तेजी से भागकर एक गुफा में घुस गई और गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। गुफा में अंदर एक लोमड़ी बैठी थी। उसने पूरी को आते देखा और बोली, अब आ गई है तो जाएगी कहां? लेकिन पूरी घूमकर बोली, मैं कड़ाही से निकलकर बुद्धू की माँ से बचकर 6 जवानों को हराकर खरगोश को उल्लू बनाकर आई हूं। मोटी मौसी, तेरे भी हाथ नहीं आऊंगी। लोमड़ी बोली, रुक जरा, अभी तुझे तेरे घमंड का पता चलता है। वह उसके पीछे भागी, लेकिन पूरी बहुत तेज थी और एक किसान के घर की ओर निकल गई। उस घर में कुत्ते थे। लोमड़ी वहां जाने की हिम्मत न कर सकी। घर के पास एक दुबली पतली कुतिया बैठी थी। पूरी बोली, मैं कड़ाही से निकलकर बुद्धू की माँ से बचकर 6 जवानों को हराकर खरगोश को उल्लू बनाकर और मोटी मौसी लोमड़ी को धोखा देकर आई हूं। मैं तुम्हारे भी हाथ नहीं आऊंगी। कुतिया चालाक थी। वह आगे मुंह करके ऊंचा सुनने का बहाना करने लगी और बोली, अरे प्यारी पुड़िया, क्या कह रही है? मैं जरा ऊंचा सुनती हूँ, इसलिए जो बात है मेरे पास आकर बताओ। पूरी जरा पास आई और फिर वही बात दोहराई। बस इतना कहना था कि कुतिया ने झपट्टा मारा और हप, आधी पूरी उसके मुंह में आ गई। बाकी आधी पूरी इतनी तेज भागी कि जमीन में कहीं धंस गई। कुतिया लिए आज तक सारे कुत्ते जमीन सूंघते फिरते हैं। वे कहते हैं, इसने हमारी नानी की नानी को धोखा दिया था, लेकिन उन्हें आज तक उस आधी पूरी का कोई पता नहीं चला।